नमस्ते साथियों, आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके कुछ मुख्य श्लोक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान और प्रधान शूरवीरों के गणना और सामर्थ्य का कथन है, जो श्लोक 1 से 11 तक है। श्लोक 12 से लेकर 19 तक दोनों सेनाओं के शंख ध्वनि का कथन है। श्लोक 20 से 27 तक अर्जुन के द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है और श्लोक 28 से श्लोक 47 तक मोह से व्याप्त अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन का प्रसंग है। यानी कि इस पूरे अध्याय में हम अर्जुन के विषाद के बारे में जानेंगे। अर्जुन किस प्रकार से विषाद युक्त वचन कहता है वो हम देखने वाले हैं। तो अर्जुन उवाच आप देखेंगे, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण योत्सुम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को, गुरुजनों को, भाइयों को देखते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने ही सगे संबंधियों को देख रहा हूँ, उनको अपने दुश्मन के रूप में देख रहा हूँ, शत्रु के रूप में देख रहा हूँ, तो उन्हें देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, उनसे लड़ने का मेरा मन नहीं है, मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कंप और रोमांच से भरा हुआ है। गांडीवम श्रमसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शंको मयवस्थातुम ब्रह्मतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने का सामर्थ्य नहीं है। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा भ्रमित और इतना ज्यादा असमर्थ महसूस कर रहा हूं कि मेरे हाथ से गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है, मेरे हाथ से गांडीव भी गिर रहा है और मुझसे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। ऐसा अर्जुन के कथन है। इस पूरे अध्याय में हम देखेंगे, शुरुआत में मैंने बताया कि क्या क्या चीजों का वर्णन है, लेकिन ये जो 2 श्लोक है अर्जुन के पूरे विषाद को वर्णन करते हैं। अंत में इस पूरे प्रसंग को संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे होते हैं, उसको वर्णन कर रहे होते हैं। तो संजय क्या कहते हैं? संजय उवाच, एव मुक्ता त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट विसर्जय सरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। मतलब इस पूरे अध्याय में या पूरे श्रीमद् भगवत गीता में हम 4 व्यक्तियों का प्रसंग देखेंगे, 4 उवाच हम देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र के कथन। संजय उवाच, जो युद्ध क्षेत्र का पूरा वर्णन धृतराष्ट्र को करते हैं। अर्जुन उवाच और भगवान उवाच। श्री कृष्ण को पूरे श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण नहीं कहा गया है, भगवान उवाच का है, क्योंकि श्री कृष्ण जब श्रीमद् भगवत गीता का गान करते हैं तो फिर वो श्री कृष्ण से भगवान बनकर और फिर उपदेश देते हैं, तो भगवान उवाच यहाँ पे कहा गया है। और शुरुआत में विषाद योग में अर्जुन की मनस्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है। अर्जुन किस प्रकार से कमजोर महसूस कर रहे हैं अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने से, उसके बारे में। अब अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण यानी कि भगवान इस पर क्या कहते हैं, भगवान अर्जुन को किस प्रकार से समझाते हैं, वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। धन्यवाद।